Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, हम आज न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू यूनिट दैट इज़ यूनिट नंबर 7 जो कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि पेपर 2 की है. पेपर 2 की यूनिट नंबर 7 और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें पेपर 2 को क्रैक करना है कॉमर्स के, तो वी हैव टू हमें डिटेल्स में 6 to 8 यूनिट्स हमें पूरे एकदम कंसेप्ट के साथ हमें विथ एमसीक्यूज के साथ हमें क्लियर करनी होगी. दैट्स वे वी कैन क्रॉस आउट आवर जीआरएफ. हम तभी क्रैक कर पाएंगे अपने जीआरएफ को. सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी अपना वो भी कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि और इसका आज लेक्चर नंबर 1 है. हमने पेपर 2 की फर्स्ट यूनिट हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया, जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस. यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड यू कैन गो थ्रू इट. सो फ्रेंड्स, आज का जो फर्स्ट लेक्चर है वो है पूरे बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हिस्ट्री के बारे में. आरबीआई क्या है, बैंक्स क्या है, और इस लेक्चर में सिर्फ आज हम हिस्ट्री बताएंगे, सिर्फ ओवरव्यू होगा. और कल के जो लेक्चर होगा उसके हम डिटेल्स बताने वाले हैं कि इस जो ये यूनिट में से कौन कौन से टॉपिक्स है जहाँ से 100% श्योर टॉपिक्स है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाने. दैट ऑल द टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन टुमारोज लेक्चर, कि फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस आर टू बी सेट अप एंड आस्क्ड बाय द एनटीए. सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी और एक अच्छी यूनिट है जहाँ से हम मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं. तो बैंकिंग की हिस्ट्री क्या है, बैंकिंग हिस्ट्री और उसके फर्स्ट बैंकिंग, ये सारे बताने की. बैंक मतलब बैंकिंग का जो मेन है उसका इतिहास है. व्हाट इज़ दिस? सो विल डिस्कस इट. बैंक क्या है? बैंक इज़ ए फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो सभी जानते हैं कि बैंक होता है क्या है. ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो क्या करता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स that can be withdrawn on demand and lends money to individual and business houses that need. और ये एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, और हमें विड्रॉ भी करते हैं हम उसमें से, और जब हमें हमारी ज़रूरत के अनुसार भी विड्रॉ द अमाउंट. और ये क्या करता है, बैंक लोन भी देता है टू हम लोगों को भी, और बिजनेस हाउस जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो इट गिव्स अस लोन्स एंड एडवांसेस. सो बैंकिंग तो मतलब इट इज़ ए व्हाट रियल डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग. अब फर्स्ट बैंक कब आई थी? फर्स्ट बैंक आई थी इंडिया में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी? 1770 को, 1770 में इसकी स्थापना हुई थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान की. और ये फर्स्ट बैंक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान. और ये क्या हुई थी, जो लिक्विडेटेड कब हुई थी? 1829 to 30. द जनरल बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन कब हुआ था? 1786 को, बट फेल्ड इन 1791. जो जनरल बैंक थी वो भी एस्टेब्लिश हुई थी 86 को, बट वो 1791 में फेल्ड हो चुकी थी. लार्जेस्ट बैंक कौन सी है? द लार्जेस्ट बैंक एंड द ओल्डेस्ट स्टिल इन एग्जिस्टेंस इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. जो लार्जेस्ट बैंक है सबसे कौन सी? अपनी बैंक ऑफ इंडिया, और उसे एसबीआई के नाम से भी जाना जाता है. ये एसबीआई भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. इट ऑरिजिनेटेड एज द बैंक ऑफ कलकत्ता इन जून 1806. ये कब ऑरिजिनेटेड हुई थी? बैंक ऑफ कलकत्ता कब हुई थी ऑरिजिनेटेड? 1806 में. इन 1809 में उसको रीनेम दिया गया था बैंक ऑफ बंगाल. बंगाल के नाम से बैंक ऑफ कलकत्ता हटा के उसे बैंक ऑफ बंगाल के नाम से दिया गया था. फ्रेंड्स, जो ये बैंकिंग की जो हिस्ट्री है, जो फर्स्ट जो रहता है इसका हिस्ट्री, वहाँ से 2 या 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स पक्के, 2 क्वेश्चन हमेशा वहाँ से आने ही आने. और ये 100% श्योर टॉपिक है कि जो बैंकिंग की जो हिस्ट्री है वहाँ से क्वेश्चन पक्का है. तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड द बैंक ऑफ मद्रास, ये कब फाउंड हुई थी? ये 3 जो बैंकें थी, बीएमसी के नाम से हम जानते हैं इसे, बीएमसी, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, ये हुई थी 1929 में. उनको मर्ज किया गया था. क्यों? क्योंकि इम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया को फॉर्म करने के लिए तीनों को मिलाकर एक बैंक हुई थी, इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया, विच अपॉन इंडियाज इंडिपेंडेंस बिकम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1955. जो इंडिया की जो कौन सी बनी थी? इंडिपेंडेंस के बाद. इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुई थी, उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1955 को. अब आ गए रिजर्व बैंक. रिजर्व बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1935. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1935 को. रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट, ये दोनों ही याद करने, 1934 को हुआ था. क्योंकि रिजर्व बैंक वो टॉपिक है जहाँ से 1 क्वेश्चन
100% एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। 1969 में द इंडियन गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड की थी 14 मेजर प्राइवेट बैंक्स को। ये 14 मेजर प्राइवेट बैंक्स यहाँ से ये कब हुई थी? 1969 को। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो रहता ही है इसका, हर एग्ज़ाम में। सॉरी, कॉमर्स की तो एक ही एग्ज़ाम होती है। वन ऑफ द बिग बैंक वाज बैंक ऑफ इंडिया, और इनमें से सबसे बड़ी बैंक कौन सी थी? बैंक ऑफ इंडिया। 1980 में 80 में 6 और बैंकें थी, 6 मोर प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज। 6 मोर और बैंक्स थी, 14 बैंक्स तो हुई थी 1969 में, बट 6 मोर प्राइवेट बैंक्स भी नेशनलाइज हुए। अब आ गए कमिटीज़ में। जो नरसिंहा कमेटी थी, ये गेव द फर्स्ट ब्लू प्रिंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन 1991। किसने दिया था ब्लू प्रिंट? ये जो कमिटीज़, जो एक टॉपिक है, जितनी भी कमिटीज़ है बैंकिंग की, वहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है हर बार, और वो भी मैच द फॉलोइंग वो पूछते। जो नरसिंहा कमेटी है, ये क्या बोलते हैं कि गेव द फर्स्ट, जो नरसिम्हा राव जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे 90 में और 90, तो उन्होंने, उनके नाम से कमेटी आई थी, उन्होंने क्या दिया था? ब्लूप्रिंट दिया था, फर्स्ट ब्लूप्रिंट। किसको? बैंकिंग सेक्टर को, रिफॉर्म्स इन 1991 में इन्हीं के ऊपर दिया था। तो इसे तो हम याद भी रख सकते क्योंकि सारी कमिटीज़ को बार बार याद करने और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना, हिस्ट्री और कमिटीज़ में से। दूसरे आ गए अपना आरबीआई स्ट्रक्चर। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 100% श्योर टॉपिक, आरबीआई स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। आरबीआई कब स्टार्ट हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टार्ट कब हुआ था? अप्रैल 1, 1935, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में। ये हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट हुआ था 1934 में, और ये 1 अप्रैल में इसका क्या होता है? एस्टेब्लिश 1935 में। और इसका सेंट्रल ऑफिस कहाँ है? रिजर्व बैंक वाज इनिशियली ऐसे यहाँ पे कहाँ है? कलकत्ता में इसका सेंट्रल ऑफिस है, बट परमानेंटली मूव टू मुंबई 1937 में। उसको मुंबई शिफ्ट किया गया था 1937 में। द सेंट्रल ऑफिस इज़ वेयर द गवर्नर सीट्स एंड वेयर द पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड। सेंट्रल ऑफिस में क्या करते हैं? सारे जो जहाँ पे गवर्नर सीट करते हैं, और वहाँ पे जो जो रूल्स, जो पॉलिसीज़ जो फॉर्मुलेटेड होते हैं, तो ये सारे काम कहाँ होते हैं? सेंट्रल ऑफिस में। और अभी प्रेजेंटली कलकत्ता से उसको कहाँ शिफ्ट किया गया था? मुंबई में 1937 में। ओरिजिनली प्राइवेट ऑन सिंस नेशनलाइज्ड इन 1949 में उसको नेशनलाइज की गई थी। रिजर्व बैंक इज़ फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आरबीआई क्या है? ये गवर्नमेंट बैंक है, आरबीआई के अंडर सारे बैंक है, बिकॉज ये क्या है? ये बैंकर्स बैंक है, इसे बैंकर्स बैंक भी बोले जाते हैं। और इसमें अपॉइंटेड एंड नॉमिनेटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। ऐसे ये सारे हम डिटेल्स में करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे, क्योंकि कल के जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम पूरा डिटेल्स में जो वो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम स्टार्ट करेंगे और एक एक करके टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फंक्शंस होंगे आरबीआई के, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे फॉर्मुलेट्स, इम्प्लीमेंट्स एंड मॉनिटर्स द मॉनिटरी पॉलिसीज़। मॉनिटरी पॉलिसी मतलब जो वो करते हैं, मॉनिटरी पॉलिसीज़ बनाते हैं, और जो मनी इशू करते हैं, जो मनी प्रिंट आउट करते हैं, कौन मनीज़ कौन प्रिंट आउट करते हैं, रुपीज़ कौन छापते हैं, ये सारे आरबीआई के अंडर में। ये मैनेजेस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इश्यूज एक्सचेंज, बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट, परफॉर्म्स मर्चेंट बैंक्स, ये सारे क्या है? बैंकर्स टू बैंक, मेंटेन बैंकिंग अकाउंट ऑफ ऑल शेड्यूल बैंक्स। ये सारे हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, for today only this much. If you have enjoyed my lecture then please subscribe my channel and like it and subscribe it. ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए, और प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स इफ़ एनी क्वेरीज यू कैन राइट इन, एंड मैं उससे इम्प्रूव भी करूँगी मेरे लेक्चर्स। कुछ भी हो तो प्लीज़ राइट करो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।